हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। हम सब देख रहे हैं जीवन एक प्रेरणा और आज का जो टॉपिक है जीवन चक्र। आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारा जीवन चक्र कैसे चल रहा है, ईश्वर, संरचना और धर्म। ईश्वर किस तरीके से चलाता है और धर्म चलता कैसे है। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि ईश्वर है एक टॉर्च। ईश्वर इसकी पावर है वो है संरचना से, यानी कि बैटरी से, और जो बैटरी में ताकत वो प्रकृति से ही निकल रही है, प्रकृति से बूस्ट हो रही है। और यहाँ से टॉर्च जो रोशनी देगा, रोशनी की जो किरण बनेगी वो बनेगी लाइन, सीधी लाइन, प्रकाश की किरण। ये हो गया रास्ता, रास्ता जो हमें दिखाई दे। अब ये हो गया धर्म, और इस धर्म में जो भी जीवन जी रहा है उस सबको ये टॉर्च, यानी कि ये ईश्वर रोशनी दे रहा है। उत्तर से लाल कलर का टॉर्च मान लेते हैं ईश्वर का, जो प्रकाश है यहाँ पड़ा। अब यहाँ जो इस इलाके में पड़ा, इतने हिस्से में, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं फैल सकता, क्योंकि टॉर्च की भी एक, रोशनी की भी एक मर्यादा होती है। एक कलर मान के चलो, ये हो गया लाल कलर का टॉर्च था, ये लाल कलर की रोशनी पड़ी है इस इलाके पे। केवल इसको मान लेते हैं हम 25% इलाके पे, जहाँ पे पृथ्वी इलाके पे जनसंख्या रह रही। यहाँ क्या हुआ, यहाँ के लोग, संस्कृति यहाँ का, इनका, ये लोग जी रहे हैं, तो ये केवल इस धर्म को मानते हैं, केवल 25% के धर्म को ये मानते हैं। इनका जो मेन धर्म का अनुयायी है, जो ईश्वर है, वो उनको लाल कलर पसंद है। क्यों? क्योंकि ये लाल टॉर्च से, मतलब लाल प्रकाश से जी रहे थे, तो इनको सब कुछ लाल कलर ही अच्छा लगेगा। अब आते हैं से दूसरे नंबर के धर्म से। ये दूसरा टॉर्च है ईश्वर का, है हरा, और ये रोशनी फैलाएगी, हरी रोशनी ये यहाँ फैलाएगी, 30% ये भी फैलाएगी। इनके हार, इनका रहन सहन, ये लोग भी हरे को सपोर्ट कर, यानी कि इनको नज़र आया कि ये हरी रोशनी है, ये हमें ज्ञान दे रही है, इन्होंने हमारे धर्म की स्थापना करी, तो यही बेस्ट है, हमारे लिए यही बेस्ट है। अब ऐसे ही साउथ की बात कर लेते हैं। साउथ से जो तीसरा धर्म हुआ है, इसको ईश्वर की रोशनी प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस टॉर्च का कलर मान के चलिए नारंगी है, नारंगी। अब ये रोशनी कैसे फैलाएगा, या नारंगी कलर। और यहाँ जो जीवन चल रहा है वो सब, इनका जीवन यापन भी, कूदना, संस्कृति, जीवन, ये नारंगी वाला जीवन जी रहे हैं। इनका ईश्वर एक प्रकार से नारंगी वाला है, ये ईश्वर को नारंगी वाला मानते हैं। अब मानते हैं ईस्ट, ईस्ट का ये छोर बच जा रहा है। ईस्ट में भी वही ईश्वर टॉर्च के माध्यम से है, इसका कलर है पीला, पीला, और ये यहाँ पीला। इनका जीवन भी थी और जीविका, रोशनी फैल रही है पीला, तो ये अपने ईश्वर को पीला अनिवार्य मानते हैं। यानी कि टॉर्च सेम ही है, टॉर्च के अंदर बैटरी सेम ही है, चाहे हरा हो, पीला हो, नीला हो, लाल हो, सबके अंदर बैटरी एक ही है, और जो एनर्जी मिल रही है वो एक ही ईश्वर द्वारा मिल रही है। ये रहा। बाकी रूप बदल गए, कलर बदल गए। यहाँ लाल कलर हो गया इस एरिया का, इसका हो गया हरा कलर, इसका हो गया नारंगी कलर, और इसका हो गया पीला कलर। यानी कि चारों दिशाओं में से जो ज्ञान की रोशनी, वो अलग अलग कलरों में, यानी कि जैसे इधर वाले साइड को देखते हैं, ईस्ट वाले साइड को, तो ये मान लेते हैं जापान। अब जापान के लोग वहाँ की भाषा बोलते हैं, वहाँ के तीज त्यौहार मनाते हैं, तो वहाँ का विकास हुआ, वहाँ की जनसंख्या बढ़ी, तो वो लोग उस धर्म को मानने लग गए। अब ये धर्मों का लड़ाई क्यों हो रहा है, कि वहाँ के धर्म के लोग कुछ यहाँ बसने आ गए, पूरब वाले, यानी कि लाल वाला जो टॉर्च की रोशनी फैला रहा था जो ईश्वर, वो उसके यहाँ रहने के लिए आ गए, चाहे रूम रेंट पे कहो या इलाके में कहो। अब यहाँ वो भी अपने तीज त्यौहार मनाने लग गए, तो यहाँ से वाली लाल, ऐसे ही लाल आ गए, ऐसे पीले वाले हरे में आ गए, और ऐसे ही हरा वाले नारंगी में आ गए। यानी कि पूरा परिवार एक बन गया, मिक्स माला, फूल माला की तरह, भांति भांति के फूल, लेकिन माला है एक। यानी कि ईश्वर सब में एक ही था। जो बैटरी थी टॉर्च के अंदर, वो एक एनर्जी बना रही थी, सिर्फ प्रकाश का रंग बदल गया था, लैंग्वेज बदल गई थी। भाषा बोली जाती है चीन में,
चीनी भाषा बोली। भारत में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, अपने अपने राज्यों की भाषा बोली जाती है। ईश्वर के हम सब में एक ही शक्ति है और सब एक ही जीवन चल रहा है सब में। तो फिर नफरत और लड़ाई झगड़ा किस में करें? मतलब मंदिर में भी वही ईश्वर, मस्जिद में भी वही ईश्वर, सिर्फ नज़रिए की बात है। बाकी इसको एक आम जीवन में समझते हैं। देखिए, हम धन दौलत कमाते हैं, पैसा कमा रहे हैं। किसी पैसे में हमने कभी किसी जात और धर्म से पूछा कि किस जात धर्म से पैसा आ रहा है? हमें नहीं चाहिए पैसा, पैसा से दौड़ रहा है। एक गरीब आदमी के हाथ से भी वही पैसा आ रहा है और वो गरीब आदमी का पैसा एक बिजनेसमैन तक पहुंच रहा है और बिजनेसमैन से वो पैसा सरकार तक पहुँच कर फिर आम बजट बना के सभी में बंटवारा कर रहा है। यानी कि एक गरीब का लगा हुआ पैसा, एक दूसरे जात धर्म का लगा हुआ पैसा, पैसे में तो हम नफरत नहीं कर रहे। जो हमारे पास खाना पीना आ रहा है, किस घर से आ रहा है, कहाँ से, किस खेत से आ रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बाहरी दुनिया में हम आते, ईरान है एक इस्लामिक कंट्री, ईरान और इराक, यहाँ से आ रहा है पेट्रोल डीजल। ईरान, इराक, ये है दोनों मुस्लिम कंट्री है लगभग, आधा इसमें ईसाई धर्म को भी मानते हैं। यहाँ से आ रहा है डीजल, पेट्रोल। अब ईश्वर ने देखो हर जगह किसी को पूरा नहीं दे रखा। अगर सबको पूरा दे देगा तो फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो किसी को कुछ दे रखा है, किसी को कुछ दे रखा है। अब इराक, ईरान से अगर पेट्रोल डीजल ना आए तो हमारे यहाँ ना गाड़ियाँ चलेंगी, ना गैस संसाधन चलेगा, ना तेल और फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ चलेंगी। सोचो अगर हम उनसे नफरत करते हैं, उस धर्म से। अब ये हमारे जरिया है, लेकिन यहाँ इनके यहाँ क्या होता है? इनके यहाँ खाने का राशन पानी, खाना, दाल चावल, हमारे यहाँ के डेली ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे यहाँ पैदा होती है, ये यहाँ सप्लाई होती है। लेना देना ये यहाँ से, ईरान से हम तेल खरीद रहे हैं इंडिया वाले, और यहाँ से खाना जा रहा है इन लोगों को। वही बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान से हमारे घरों में ड्राई फ्रूट आ रहे हैं, खजूर आ रहा है, और हमारे सेब, हमारे कश्मीर से सेब विदेशों में सप्लाई हो रहा है। तो क्या वहाँ के लोग हमसे नफरत करेंगे? नहीं। यानी कि पूरा खेल ये होता है समाज में एक दिखावे का। मीडिया यानी कि जो हम बाहरी दिखावा करते हैं, नफरत है, लेकिन असल कोई नफरत नहीं करता। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं कि बिना किसी का जीवन नहीं चलेगा। ईश्वर ने किसी को है तो किसी को कुछ संसाधन दे रखे हैं। भारत में लगभग हमको हिमालयी क्षेत्र दे रखा है। हमारे पास हिमालय है, माउंट आप देखते हैं, हिमालय क्षेत्र कश्मीर से लेके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल बॉर्डर तक आप देख सकते हैं, तिब्बत तक। ये हिमालय केवल हमारे इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं, जापान में नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ ईश्वर ने हर जगह ऐसा दे रखा है सबको कि कोई ये ना सोचे कि मेरा है। आदान प्रदान करना पड़ेगा। यानी कि पश्चिम, ईस्ट का जो प्रकाश है वो यहाँ तक फैल रहा है, वेस्ट का जो प्रकाश है यहाँ तक फैल रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से बंधे पड़े हैं। पूरा जीवन का चैन एक दूसरे से चल रहा है। कर्म का फल आप यूज़ कर लोगे, कर्म का फल मिल जाएगा, लेकिन कर्म फिर वापस लौट के आता है। वो हर किसी में आता है, चाहे आप अपने जीवन में रोज़गार कर रहे हो, चाहे अपने ज़िंदगी में बुरे काम कर रहे हो या अच्छे काम कर रहे हो। आज जो अच्छा काम करोगे उसका फल कुछ दिनों के बाद मिलेगा, बुरा काम करोगे उसका फल हाथों हाथ मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे मन में इच्छा जागी, मेरे छत पे पंखा चल रहा है, मैं इसको तोड़ दूँ। अभी तोड़ दिया तो अभी पंखा चलना बंद हो जाएगा। बुरे काम का बुरा नतीजा हाथों हाथ कुछ देर बाद भी मिलता है कानून की नज़र में, लेकिन अच्छाई करने में सालों बीत जाते हैं। तो इसलिए अच्छाई का रास्ता चुनिए। हर कोई बराबर है, समान है, हर किसी को जीने का अधिकार है, और एक दूसरे के धर्म के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि अगर एक ही धर्म बनेगा, एक ही धार्मिक कट्टरपंथता आएगी, तो फिर गुलामी वाली मानसिकता आ जाएगी। जो हमारे धर्म के या जो हर किसी के धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन अपने धर्म में ही नीचे लोगों को कुचलना शुरू कर देंगे। तो आशा करते हैं आप हम सबको ईश्वर द्वारा जो संरचना रची गई है वो प्रकाश के माध्यम से धर्मों का निर्माण करवाया गया। ये किसी आम आदमी ने नहीं बनाए थे धर्म। जब किसी ईश्वर के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को, उसी द्वारा उस धर्म का निर्माण करवाया जाता है। और ऐसे ही हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं समय समय पे। लेकिन अभी विश्व में 4 ऐसे धर्म हैं जो
4 टॉप नंबर पे है। तो यानी कि कोई भी धर्म छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है। ये सबकी अलग अलग आस्था के अनुसार है। जैसे ईसाई धर्म के लोग हैं, ईसाई वाले धर्म वाले क्या करते हैं, जैसे उनका खाना पीना है, चाल चलन है, उनकी आस्था जिस ईश्वर में है वो ऐसा जीवन जीते हैं। अब जो इस्लाम धर्म के हैं, जैसा उनका आस्था है वो उस हिसाब से जीवन जीते हैं। और ऐसे ही सनातन धर्म के जो हम लोग हैं वो जैसा जीवन जीते हैं, जैसा उनका रहन सहन है वो उसमें खुश रहते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म है, जैसे उनका जीवन रहन सहन चलते हैं। यानी कि हर किसी को अपने तीज त्यौहार, अपने दुख सुख मनाने का अधिकार है। अगर हम एक दूसरे को धर्म को नफरत करेंगे तो वो दूसरा भी हमारे प्रति नफरत करेगा। तो यही बात है कि सिर्फ भाषाएं चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है, लेकिन सब में जीवन एक ही है। इंसान तो सब में एक ही है, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे सनातन हो, चाहे बौद्ध हो। और ये सब किसने बनाया? ये ईश्वर ने तो बनाया। इंद्रधनुष के कलर कितने होते हैं? बहुत मैंने सुना है 7 होते हैं। तो जो 7 कलर होते हैं क्या किसी एक आम आदमी ने बनाए? आपको ये वीडियो समझ में आई होगी आसान भाषा में। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जीवन में एक प्रेरणा हर किसी के नाम और हर सीख एक नया जन्म लेती है हर प्रेरणा से। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रखें ख्याल।